हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हेल्पफुल होगा आपके आने वाले टेट के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही में इस टॉपिक के फॉर्मूले देखेंगे तथा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि टेट के एग्जाम में पूछे गए थे उनको हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो रहेगी टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, शॉर्ट फॉर्म एपी। चलिए फॉर्मूला नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें टी एन मतलब एन टर्म जो है वो क्या रहेगी, इसका निकालने का एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट बंद और बाहर जो है वो डी। तो टी एन एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले फार्मूले को। साथ ही में कई बार जो है एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जब हमसे सम पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, मतलब मल्टीप्लीकेशन में डी और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्मूला भी यहीं से बना है कि शॉर्ट फॉर्म में एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, अगर हमारे पास और ब्रैकेट की स्टार्टिंग यहाँ से, और ये ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एल मतलब लास्ट टर्म और ब्रैकेट बंद। तो ठीक है, आपने तीनों फॉर्मूलों को देख लिया। आप एक साथ जो है इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस एल और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म। चलिए अब इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई भी करेंगे, तब जो है आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। चलिए कुछ बेसिक भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें टी एन जो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए भी मान लेते हैं, टी टू इज इक्वल टू सेकेंड टर्म और टी थ्री थर्ड टर्म। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, निकल जाएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी, मतलब किन्हीं भी दो टर्म्स को, मतलब बड़ी में से छोटी टर्म को माइनस करना है, जो कि जैसे दी होगी T1 T2 T3, तो बड़ी टर्म में से T3 माइनस T2 करना है, आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है T1 T2 T3, मतलब ये कोई तीन टर्म्स है, तो D कैसे निकलेगा, T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, फर्स्ट में ऐसे भी निकल सकता है, और T3 थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस जो है वो निकल सकता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि पूछे गए थे एचपी टेट नॉन मेडिकल, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन हुए थे, जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। टेट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया था दोस्तों, एक मिनट जो है वो देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया था। तो ये पूछा गया था 2019 में। 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक जो है वो पूरा डिटेल में करना है तब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर रहेगा, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, T1, इसको A लिख सकते हैं, और
T1 को A भी लिख सकते हैं, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो क्या है 3, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 13, ये वाला यहाँ लिख रहे हैं, T4 इज इक्वल टू 18, और इसी प्रकार जो है आगे तक लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो ये काफी हो गया। विच टर्म्स ऑफ एन एपी इज 78, मतलब जिस प्रकार हमें T2 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 8, तो ऐसे ही पूछा गया है यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 78, मतलब ये क्या दी गई है, एन टर्म की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर Tn की वैल्यू क्या होगी 78, मतलब एन टर्म की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी 78। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसको आपने नहीं देखना है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, हाँ चलिए, इसको आपने नहीं देखना है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा एन टर्म के लिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू में डी। तो अब क्या करेंगे, सही साइड कर लेते हैं। चलिए, अब ए हमारे पास क्या दिया गया है और ये डी, ठीक है, तो ए क्या दिया गया है हमारे पास, ए यहां पर कितना है 3, चलिए दोस्तों लिख देते हैं 3। एन का क्या करना है, हमें पता करना है, एन माइनस ऑफ 1, और यहाँ पर टी एन की वैल्यू क्या दी गई है हमें 78, चलिए लिए भी लिख दिया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा। और डी कैसे निकालते हैं, क्या बोला था मैंने, T2 माइनस T1, या फिर हम क्या कर सकते हैं T3 माइनस T1 भी कर सकते, T2 भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन की करनी हो तो 8 में से T2 माइनस T1, ठीक है, इसको देख लेते हैं, T2 माइनस T1, तो क्या होगा हमारे पास, T2 क्या दिया गया है 8 माइनस ऑफ 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करने के बाद 5, ठीक है दोस्तों, और डी की वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे 5। चलिए आप देखेंगे आगे, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, जब इसको खोलते हैं ब्रैकेट के अंदर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है 5 का 5n माइनस ऑफ 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहीं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 78 इज इक्वल टू, और 5 में से और यहाँ पर 3 चले जाए तो क्या होता है -2, ठीक है, और ये -2 यहाँ पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, कैमरा थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाता है जब, तो इस साइड चला जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5 ऑफ n, और इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 80 के नीचे क्या आ जाएगा अब 5, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 5 के 30, तो कितना आया 16, क्या 16 यहाँ दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है, और यही राइट आंसर रहेगा 16। चलिए दोस्तों इसको एक बार चेक भी कर लेता हूं, जी हाँ दोस्तों 16 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या दिया गया हमें 10 4 10 7 4 और आगे करके टर्म दी गई है। दोस्तों एक मिनट बताना भूल गया, ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये था 10th क्लास का, जो कि पूछा गया था एचपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज रहेगी मतलब 5.2 से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर रहेगा 4, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है ये फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी, तो ये रहेगा 10th क्लास का ही 5.2 एक्सरसाइज का ही, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी फाइंड द 30th टर्म, मतलब हमें क्या दिया गया है, कोई तीसरी टर्म जो है वो फाइंड करनी है। ऊपर दोस्तों हमें क्या दिया गया था, हमें फाइंड करनी थी कि कौन सी टर्म की वैल्यू 78 होगी, और यहाँ पर डायरेक्ट हमसे क्या पूछा गया है 30th टर्म, तो हमें क्या फाइंड करना है T30 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी
ठीक है दोस्तों, अगर आपने निकालना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी है 10, और साथ ही में डी की भी देख लेते हैं, डी कैसे निकलेगा T2 माइनस T1, और ये T2 होगा ये T1 होगा, तो 7 माइनस ऑफ 10 तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस एन कितना है यहाँ पर 30 दिया गया है, टी एन इजिकल टू, तो ऐसे होता है ना फॉर्मूला टी एन इजिकल टू ए प्लस एन, तो एन क्या होगा 30 माइनस ऑफ 1, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर माइनस ऑफ 3। चलिए देख लेते हैं 10 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 इंटू में माइनस के 3, और यहाँ पर T30 वैसे ही रहेगा। अब देख लेते हैं क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 नए 27, 2 3 दूने 6, 7 और 8 माइनस के 87, और जब माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है T30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखेंगे अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 77 आंसर रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 77। दोस्तों अगर चाहूं तो इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट किया है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बिल्कुल डीप से समझाने लगूं इस चैप्टर को तो इसमें आपका आधा घंटा या 1 घंटा इस पूरे चैप्टर को लग जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो शॉर्ट में जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं T30 मतलब 30 टर्म कौन सी आई, सॉरी दोस्तों यहाँ पर -77, तो ऑप्शन बी रहेगा -77, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा है नेगेटिव का। दोस्तों एक बार जो है इस क्वेश्चन को मैं भी जो है वो चेक कर लेता हूँ, तो इसमें राइट आंसर यही रहेगा -77। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों नेगेटिव यहाँ रहेगा। ओके, ये ऑप्शन बी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सम वाला फार्मूला जो है वो लगेगा, चलिए लगा देते हैं उस फार्मूले को। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। चलिए इसको दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर T1 फर्स्ट टर्म कौन सी है 5, T2 कितना है 6, T3 कितना है 7, और इसी प्रकार दोस्तों आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब डी निकालना है तो T2 माइनस T1, तो 6 माइनस ऑफ 5 1। चलिए देख लीजिए, डी निकालना है तो T2 माइनस T1, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से लेकर 50 तक कितनी टर्में होंगी। तो 50 में से स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास 1 2 3 और 4, उनको माइनस कर देते हैं 4 को, तो हमारे पास कितना बच जाता है फिर 46। तो हमारे पास टर्म कितनी आई 46। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी 46 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, 2 a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन सी है 5, a प्लस n। चलिए n की वैल्यू की देख लेते हैं 46 माइनस ऑफ 1 इंटू डी में क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो 7 में से 6 जाते हैं तो 1। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 दूने 4, 2 3 6, 5 दूने 10 प्लस 45, और ये कितना आ गया 23 इंटू में 45 और 10 55, कितना आ गया 55। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर रहेगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका 1200, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 1265। चलिए करके भी दिखा देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, कई बार जो है पेज नीचे हो जाता है। ये देखिए 1265 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ये वाले दो क्वेश्चन जो हैं, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछे गए थे, और ये ऊपर वाले नवंबर 2019 में। हाँ जी दोस्तों, नवंबर 2019 में पूछे गए थे स्टार्टिंग वाले दो क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2020 में। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, नवंबर 2020 में। तो ये वाले दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन जो है, आज फर्स्ट वीडियो रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और अगले इस चैप्टर की आपको डिटेल वीडियो जो है वो चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को दोस्तों आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि हम जो है वो लाइव वीडियोस जो है वो डाल सके। क्या होता है दोस्तों, लाइव वीडियो में ऐसा होता है कि आपको आपसे भी थोड़ी बात हो जाएगी, और यहाँ पर आपके जो डाउट होंगे उनका भी पता लग जाएगा, और जो है वो क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद जो है डालना होता है, अपलोड करना होता है, तो फिर डाटा की भी प्रॉब्लम आती है। तो आपके लिए दोस्तों ये तो आज की एक बोलो एक स्टार्टिंग के लिए एक शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, जिसमें हमने जल्दी जल्दी जो है वो इस चैप्टर को हल करने की कोशिश की। चैप्टर रहेगा, एक बार दोस्तों फिर से एक आइडिया जैसा ले लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। टीएन फॉर्मूला क्या रहेगा एन टर्म निकालने के लिए, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसको भी बता देते हैं कैसे यूज किया। ये देखिए ये वाला दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आराम से दोस्तों अब आप देख भी लीजिए कैसे हल किया ये वाला। जैसे दोस्तों ये पूछा गया था विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी होगी 3, सेकंड टर्म 8, डी 3 होगा 13। अब इसमें हमने डी निकाल लिया साइड में, तो क्या आया हमारे पास 5, T2 माइनस T1 आपने कर लेना है 5 आया है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बोला गया है विच टर्म ऑफ की कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी, मतलब हमसे ये वाला डायरेक्ट जो है वो दिया गया है हमें कौन सा Tn, तो Tn की वैल्यू दी गई है हमें 78। अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू की कौन सी टर्म जो है वो ठीक है वो 78 होगी। चलिए तो देख लेते हैं Tn, वैसे ही फार्मूला अप्लाई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, उसके बाद वैल्यू को रखा a प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई किया अंदर, ये सॉल्व करके ये यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर जाकर के 80 हुआ, 5n और n से डिवाइड किया तो 16, तो कौन सा होगा 16 टर्म जो है वो गिवन एपी की कौन सी होगी 78, तो t मतलब 16 कितना होगा 78 दोस्तों। ये देखो दोस्तों यहाँ पर T16 आया, क्योंकि 16 मतलब n की वैल्यू क्या आई 16। ये देखिए, चलिए अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब दोस्तों हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि आपको जो फॉर्मूले बताए थे उनके माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो अब जरूर आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें भी फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी, मतलब T30 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो T30 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, मतलब n की वैल्यू क्या दी गई है 30 दी गई है, तो a कितना है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस ऑफ 1, और d में कितना आ गया माइनस ऑफ 3। ये देखिए दोस्तों साइड में निकाला है, तो ये फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 29 माइनस करके 29 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर 87, और फिर T30 माइनस ऑफ 77। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रहेगा, और सम फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस ऑफ डी, एन माइनस वन ऑफ डी, तो T1 T2 T3 वैसे ही d निकाला, s ऑफ 46। तो देखिए दोस्तों n की वैल्यू क्या आ जाएगी
50 से 5 से लेकर 50 तक कितने टर्म में होगी? 46, ये हमने निकाला था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना, 5 दूने 10 और यहाँ पर 45 कम 45 और प्लस करके तो कितना 23 इंटू फिर 45 प्लस 10 करके 55 और मल्टीप्लाई करके 1265, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि हम जो है लाइव वीडियो जो है वो डाल सके। अगर आप जो है हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और इस चैनल पर सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो जाते हैं, जो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसके बाद जो है हम लाइव जो है वीडियो को कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।